नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई, अच्छा दिखना किसे पसंद नहीं है, किसको ज़रूरत नहीं है या किसका मन नहीं करता सुंदर दिखने का। और हमारी सुंदरता के अंदर सबसे ज़रूरी रोल जो है वो निभाते हैं हमारे बाल। जी हाँ, जिसके बाल सुंदर होंगे ऑटोमेटिकली उसकी पर्सनैलिटी और ग्रो करती हुई चली जाएगी। मगर आजकल की जो लाइफस्टाइल चल रही है ना, आजकल की इस चलती हुई लाइफस्टाइल में देखिए कि लोगों के सरों के बाल झड़ रहे हैं, किसी के बाल पतले हैं, किसी के बाल सफ़ेद हैं। हज़ारों समस्याएं जो हैं आजकल लोगों को बालों से जुड़ी हुई लग रही हैं। और उनका इलाज क्या दिखता है? कॉस्मेटिक्स, जो खुद केमिकल से भरे हुए हैं, या फिर ट्रीटमेंट अगर किसी परफेक्शनिस्ट के पास जाकर के लें तो फिर लाखों रुपए का खर्च, जो कि आज के दिन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। फिलहाल हिसार नागौरी गेट पर जो मदर हॉस्पिटल मौजूद है वहाँ मैं पहुँची हूँ, जो इन्हीं समस्याओं का इलाज बल्कि बहुत सस्ते में कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार मैम जी। एक आधी बीमारी तो ऐसे छोड़ दो आप जिसका इलाज ना कर रहे हो। नहीं मैम, देखिए जो हेयर के लिए मैं स्पेशलिस्ट हूँ। हेयर के लिए मेरा स्पेशल ट्रीटमेंट होता है। हाँ। जिसमें हम सबसे पहले चलिए मुझे ये बताइए कि पहले तो कितने समस्याएं हैं, मतलब किस किस तरीके की बालों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं जिसका हल आप कर रहे हैं? मैम सबसे पहले जो दिक्कत होती है वो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जिन लोगों के हेयर लाइन पीछे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है। इसमें भी 5 टाइप से होती है। सबसे पहले हल्के से हेयर लाइन पीछे जाएगी, एक स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ऐसे 5 स्टेज होती हैं। 5 स्टेज में हेयर हमारे कंप्लीट जा चुके होते हैं पेशेंट के। देन उसके बाद होती है पैचेस हेयर लॉस होना, जिसको हम एलोपेशिया एरेटा बोलते हैं। ठीक है, उसमें पैच फॉर्मेशन होता है। ढाडी के राउंड में जो हमारी बियर्ड होती है उसमें होता है, स्कैल्प के राउंड होता है, वहाँ पे होता है। इसके अलावा जो लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर बोलते हैं तो मतलब ऑलमोस्ट ये देखा जा रहा है कि 13 साल के बच्चों के भी बाल। हाँ जी मैम, उनका कारण देखने को मिलता है जो मेलानिन होता है, विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से। मेलानिन हमारे जो कलर कोऑर्डिनेशन का काम करता है, वो चाहे हमारे स्किन को मान के चलिए या हमारे बालों को मान के चलिए, सभी में कलर कोऑर्डिनेशन मेलानिन की वजह से ही होता है। उसकी डेफिशिएंसी और उसका रिस्क फैक्टर ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से ये दिक्कत अधिकतर देखने को मिलती है। व इसके अलावा लोगों को डैंड्रफ की दिक्कत अधिकतर है। बिल्कुल मैम, इसके अलावा जैसे कुछ लोगों के जो हेयर हैं वो पूरी बॉडी से चले जाना, जैसे एलोपेशिया यूनिवर्सलिस बोलते हैं। हाँ, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे उनके हाथ पाँव पे कहीं पे हाँ भी जी, बाल नहीं होते। हाँ जी मैम, उसको एलोपेशिया यूनिवर्सलिस बोलते हैं। वो क्या होता है मैम, कोई रिस्क फैक्टर की वजह से, हमारे डाइट न्यूट्रिशंस की वजह से, ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से, वे कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तन कर लेते हैं प्लेस चेंजेस की वजह से। वाटर सूट नहीं करता कुछ लोगों में, पानी हाँ जी, पानी की दिक्कत हो जाती है उसकी वजह से। ऐसे ये सब मुझे ये बताइए कि इन सब चीज़ों का इलाज आप कर कैसे रहे हैं? मैम देखिए, इन सभी का इलाज होम्योपैथी दवाओं से ही किया जाता है। वह इसके अलावा जिनके ज़्यादा बाल जा चुके हैं उनके लिए हम अलग से थेरेपी भी एडवाइस करते हैं पेशेंट को। थेरेपी हाँ जी, जैसे ग्रो हेयर थेरेपी है। ठीक है, इस थेरेपी में क्या किया जाता है, जो पेशेंट के स्कैल्प है वहाँ के सर्कुलेशन को इंक्रीज़ किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन स्कैल्प में आए और हेयर की ग्रोथ कर पाएँ। जो रूट डेड हो चुके हैं, या मतलब मान के चलिए कुछ लोगों के बाल पतले हो जाते हैं, ठीक है, वो बालों की रूट को डेवलप करता है और बालों की थिन से थिक होना यानी कि पतले बालों को मोटा बना देते जी हैं। मोटा बना देता है। हाँ जी तो ये जो प्रोसीजर है कितना टाइम ले लेता है, समय कितना लगता है? मैम, ग्रो हेयर थेरेपी का जो टाइम है वो 21 दिन में एक सेशन देते हैं पेशेंट को। ठीक है। और कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा ग्रो हेयर की एक थेरेपी में लग जाता है पेशेंट। एक सेशन का खर्चा कितना? मैम, एक सेशन का 1800 रुपये एक सेशन का खर्चा है ग्रो हेयर की थेरेपी का, जिसमें टोटल 2 to 3 सेशन पेशेंट को मिनिमम लेने चाहिए। हाँ जी, वह इसके अलावा इसमें पेशेंट को मेडिसिन भी दी जाती हैं, वह उनको डर्मा रोलर भी दिया जाता है। कंप्लीट प्रोसेस बताया जाता है कि कैसे कैसे उनको करना है, जो टाइम पीरियड होता है पेशेंट को। अच्छा, मुझे उसके अलावा ये बताइए, चलिए आपने तो बता दिया कि भाई ये समस्या है और इसका इलाज हम करते हैं, क्या ये मरीज़ बालों से जुड़ी हुई समस्या के लिए
हाँ जी मैम, ये जो आज पेशेंट हैं ये सभी बालों से रिलेटेड ही हैं, देन और भी डिजीज़ के भी पेशेंट बैठे हैं अभी। चलिए ठीक है, इन आप लोगों से बातचीत कर लेते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। आप किस रीज़न से जो है यहाँ पर आए हैं? वाइट बाल थे और बालों में जो डैंड्रफ थी वो भी बहुत कुछ ज़्यादा थी। अब मैं 1 महीने से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ यहाँ पे, तो वाइट बालों में काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ा है, डैंड्रफ भी नहीं है, ठीक है। और अब मैं थेरेपी लेने की सोच रहा हूँ और अब मैं 21 दिन का एक सेशन लूँगा। अच्छा, एक बार कैप उतार करके दिखाएंगे। ये वाइट बाल थे, देखो मेरे बहुत ज़्यादा, अब बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। पहले तो सारे ही वाइट थे, अच्छा ठीक है। तो अभी ये सारे ब्लैक हो चुके हैं। कितने समय से आप जो है यहाँ पर ट्रीटमेंट? 1 महीने से। सारे तो नहीं है, धीरे धीरे मतलब होते चले जा रहे हैं। 1 महीने से treatment? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, आप ही की बालों की समस्या? हाँ जी मैडम, मेरी डैंड्रफ हुआ करती इतनी ज़्यादा और यहाँ से बाल उड़ने लगे थे मेरे को, और मैं काफ़ी यानी कि कंपनी की दवाइयाँ यूज़ कर चुका हूँ। तो मैं हाँसी से हूँ, तो मैंने, मेरे दोस्त ने मेरे को बोला कि एक मदर हॉस्पिटल खुला है, वहाँ जाके एक बार दवाइयाँ ले, और मुझे इससे फ़र्क भी पड़ा है। और काफ़ी टाइम से, यानी कि 15 दिन से, मुझे 15 दिन में मेरे को इतना फ़र्क नज़र आया कि हाँ मेरे बालों में फ़र्क होने लगा है। 15 दिन में आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। खर्चे की अगर बात करें तो कितना पॉकेट फ्रेंडली है? खर्चा तो मैं तो कर ही सकता हूँ मैम, अपने लिए तो खर्चा करना ही पड़ता है इंसान को, ठीक है। और हर कोई ये चाहता है कि हाँ, जो बाजार में जो बालों की दवाइयाँ मिल रही हैं या जो लोग ट्रीटमेंट करते हैं उनके कंपैरिजन में कितना खर्च हो रहा है? यानी कि बहुत कम हो रहा है। मैंने एमए कंपनी की दवाइयाँ यूज़ की हैं, आरसीएम की दवाइयाँ ली हैं, लेकिन उससे मुझे यानी कि कोई भी यानी कि आराम नहीं आया बिल्कुल भी मेरे को, और बाल भी यानी कि सूखने लगे थे एकदम अलग से, यानी कि जो भारीपन होना चाहिए वो भारीपन नहीं था। जी, तो अभी ओवरऑल जो है आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट मिल रहा है? हाँ, रिजल्ट मिल रहा है मेरे को। आप भी क्या इसी से रिलेटेड हैं? जी, मुझे ये बताइए कि आपको क्या समस्या थी? मैम, बाल बिल्कुल शुष्क हो गए थे, डेंड्रफ था और बाल वाइटनेस में भी आ रहे थे, और धीरे धीरे ये मान लीजिए 3 या 4 मंथ से बाल बिल्कुल झड़ने स्टार्ट हो गए थे। बट फिर मैंने इनकी तरफ थोड़ा गौर किया और मदर हॉस्पिटल से मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया। अब ये मान लीजिए 20 से 25 दिन के अंदर अंदर मेरे को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है। बाल बिल्कुल टूटने बंद हो गए हैं और बालों की मोटाई भी बढ़ रही है। हाँ जी, मैम देखिए, तो ये न्यू ग्रोथ आनी आपको स्टार्ट हाँ हुई है? हाँ जी, हाँ जी, ये बिल्कुल न्यू ग्रोथ आनी स्टार्ट हुई है। यहाँ के बारे में पता कैसे चला है आप? मैम, मैंने ऐड भी देखी थी, और मतलब कि जो मेरे 1-2 मतलब है जान पहचान के फ्रेंड्स, उन्होंने कहा यहाँ से ट्रीटमेंट लिया है, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। उन्होंने एडवर्टीजमेंट से आपको पता लग रहा है? ठीक है जी, आपको क्या समस्या है? जी, मेरे डैंड्रफ थे। मेरा नाम निशा है, मैं 12 क्वार्टर से हूँ, हिसार से। ठीक है, और डैंड्रफ की समस्या है? हाँ जी, कब से? बहुत दिनों से थी। पहले इलाज करवाया, पहले कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तो अब यहाँ आने से मदर हॉस्पिटल बताया गया, हमारे पड़ोस से दवाई लगी, तो उससे काफ़ी मेरे फ़र्क पड़ गया अभी। अब फर्क लग रहा है? हाँ जी, पहले से बहुत ज़्यादा है। आपको क्या समस्या है? हमारे भी यहाँ से उड़ गए थे बाल, देखो यहाँ से। अच्छा, देखो, देखो पैचेस आपको आने स्टार्ट हो गए हैं? जी, इस वजह से फिर इन्होंने बताया भाई अच्छा डॉक्टर ये है अच्छा, डॉक्टर ये आप ही के साथ में है? के साथ में। जी 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 जी। हाँ, इसे ही दवाई लेने से आराम आ गया। अब कितने टाइम से यहाँ पे इलाज करवा रही हैं? ये हम महीना हो गया, महीना हो गया। हाँ, महीने में कितना असर दिख रहा है? 15 दिन का असर हो रहा है अभी 15 धीरे दिन से धीरे। असर हो रहा है। हाँ जी। आप इसी के लिए आई हैं माता जी? मेरे घुटने में दर्द था। अच्छा, आपके घुटने में हाँ, दर्द है? ठीक तो है। जी मैंने कहीं दवाई ली, फर्क नहीं लगा। फिर किसी ने बताया भी वहाँ हॉस्पिटल मदर में चले जाओ, तो मेरे 15 दिन हो गए। जो है बालों का झड़ने से परेशान है, इसलिए जो है यहाँ पर आई है। खैर, तो भाई ये डॉक्टर साहब से बातचीत करवाई है, पेशेंट से भी आप लोगों की बातचीत करवाई है। जैसा कि यहाँ आए लोगों का कहना है कि भाई हमें यहाँ पर जो ट्रीटमेंट मिल रहा है उसका असर भी मिल रहा है, क्योंकि जो डॉक्टर हैं काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। और रही बात एड्रेस की, तो एक बार आपको एड्रेस ज़रूर बता देती हूँ। हिसार नागौरी गेट के बिल्कुल नज़दीक की जो है ये मदर हॉस्पिटल है। आप नागौरी गेट से अंदर की तरफ अगर जाएंगे तो ये आपको नागौरी गेट पर खड़े होकर किसी से भी पूछेंगे कि मदर हॉस्पिटल कहाँ है, तो नज़दीक ही आपको बता देगा। और ये पूरा का पूरा एड्रेस जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बाजार वकीलाना नागौरी गेट के अंदर हिसार, और ऊपर जो है नंबर भी लिखा गया है, ये नंबर भी आप देख रहे हैं। एड्रेस फिर भी अगर ढूंढने से आपको नहीं मिलता है तो इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। और हाँ, बालों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो एक बार आइए, ज़रूर ट्रीटमेंट ले ना लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक बार पूछने में या डॉक्टर को दिखाने में कोई भी किसी भी तरीके का हर्ज है। ये वीडियो यहीं तक, आगे भी वीडियोस का सिलसिला जारी रहेगा। देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।